आप सभी को छठ तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए इसकी कथा से पूर्व श्रवण करें एकादशी महात्म्य, क्योंकि इसे सुनना अति आवश्यक माना गया है अगर एकादशी की आप कथा आरंभ करते हैं। एकादशी महात्म्य आरंभ। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के ध्येय से एकत्रित हुए 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, महाराज, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? ऋषियों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे, हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीनों की 24 अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसकी 2, इस प्रकार कुल 26 एकादशियां होती हैं, जिनके नाम मैं तुमसे कहता हूँ। इसके उच्चारण मात्र से ही बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, छठ तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, पद्या एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, वामन एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, रमा एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, पधिनी एकादशी और परमा एकादशी। इनके श्रवण मात्र से इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत और उद्यापन नहीं कर सकते वे इनका नाम अवश्य सुने, क्योंकि सुनने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त हो सकता है। तो ये था एकादशी महात्म्य। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब आरंभ करते हैं छठ तिला एकादशी कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक के सभी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने ऐसा कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप हमसे कहिए। तो मुनि ने कहा, हे महानुभावों, आपने मुझसे यह अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इसे एक ऐसे भेद के रूप में आप लें जिसका ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्रादि को भी ज्ञान नहीं है। परंतु मैं यह सब गुप्त भेद को आपसे कहता हूँ। एक ऐसे तत्व को आपको बताता हूँ जिससे मनुष्य बहुत ही अधिक पुण्य को प्राप्त होता है। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि को त्याग भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाने चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि कर नित्य क्रिया से निवृत्त हो सब देवताओं के देव श्री इष्ट महाराज विष्णु का पूजन करना चाहिए। एकादशी के व्रत को धारण करें, रात्रि में जागरण आदि करें। उससे दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन कर खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर उनकी स्तुति करें। हाथ जोड़कर नर्म निवेदन करें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हो, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन,
हे पूर्वज, हे जगपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ यानी कि घड़ा ब्राह्मणों को दान दें। ब्राह्मणों को व्याम, गऊ और तिल पात्र देना अति उत्तम रहता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठकर हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान इस दिन करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह छठ तिला एकादशी कहलाई जाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर ऋषि कहने लगे, अब मैं इस छठ तिला एकादशी की कथा आरंभ करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक आप सब सुने। एक समय नारद जी भगवान विष्णु से यही प्रश्न करने लगे, तो भगवान जी ने छठ तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी को सुनाया। सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, छठ तिला एकादशी का क्या पुण्य है और इसकी क्या कथा है, सो आप मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत रखती। निरंतर व्रत रखने के कारण उसका शरीर भी दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी भी किसी देवताओं या ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा, ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी कोई अन्न दान नहीं किया, तो इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन होगी। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेरा मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे ही लेकर स्वर्ग को लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग प्राप्त हुआ, परंतु अन्न आदि वहां कोई भी सामग्री उसे नहीं मिली। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि किए, पूजा पाठ किए, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न से रहित है, कोई वस्तु भी वहां नहीं है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर को जाओ, वहां देख स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे छठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए उससे बोली, तो वह ब्राह्मणी ने कहा, आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो छठ तिला एकादशी का महात्म्य मुझे सुनाएं। उनमें से एक देव स्त्री ने उसे वह महात्म्य सुनाया। जब ब्राह्मणी ने छठ तिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया, तब द्वार खोले तो सभी देवियों ने उसके दर्शन किए। उसे देखा कि वह गांधवी है नहीं है और ना ही वह आसुरी है, वरन वह पहले जैसी ही मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथानुसार छठ तिला एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। इसके प्रभाव से बहुत सुंदर और रूपवती होती गई और घर में अन्न धन समाता गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर छठ तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ न करते हुए तिल आदि का दान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इससे उनके दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक कष्टों का निवारण होता है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही होता है छठ तिला एकादशी की कथा का समापन। सभी बोले एक बार, मन को एकाग्रचित करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं ऋषि शर्मा आपको
कथा पसंद आई, आगे भी इसी तरह के महात्म्य आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर करें और एक लाइक बटन, जिसकी उम्मीद मैं आपसे करती हूँ। नमस्कार, राधे राधे।